कि इंडिया गठबंधन का कोई एक्टिविटी नहीं है, राहुल नहीं चला पा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बेचैनी काम कर रहा है। बेचैनी काम कर रहा है या तेजस्वी यादव पूरे सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं? बेचैनी काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, महागठबंधन की बीते 3 दिनों से लगातार बैठक चल रही है। कभी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में, कभी राजद में, तो कभी बड़े होटल में बैठक की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टी अपनी अपनी चुनाव में रणनीति तैयारी करी है, तो बातचीत करेंगे। जेडीयू से प्रवक्ता है नेहरा प्रसाद जी। नेहरा जी, महागठबंधन पूरे इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के मैदान में उतर चुकी है, कैसे देख रहे हैं? इस बार बहुत ही ज्यादा टक्कर की बात रहेगी। देखिए, यदि मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी ने क्यों कहा कि अब तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, लोकसभा के लिए था। जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि इंडिया गठबंधन का कोई एक्टिविटी नहीं है, राहुल नहीं चला पा रहे हैं, मैं नेतृत्व करूंगी, तो लालू यादव ने समर्थन किया कि नहीं, ममता बनर्जी ठीक बोल रही है। तीसरी बात कि यह बैठक का इस तरह कार्रवाई तेजस्वी यादव की बेचैनी काम कर रहा है। बेचैनी काम कर रहा है या तेजस्वी यादव पूरे सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं? बेचैनी काम कर रहा है। अभी तक इंडिया गठबंधन कांग्रेस सीएम फेस नहीं घोषित किया। अब बताइए, सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही है ना। घोषित कहाँ किया है सीएम फेस? उनके नेता भले ही कह दें, लेकिन जो कांग्रेस का प्रभारी हैं या राहुल गांधी जी हैं या सोनिया खड़गे साहब हैं, सारे लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। तो ये बेचैनी तेजस्वी यादव के लिए है सबसे बड़ा। यही कारण है कि बार बार बैठक बुला करके कोशिश कर रहे हैं कि मेरे नाम की घोषणा हो जाए, लेकिन घोषणा होने वाला नहीं है। कांग्रेस मान रहे कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, उनको सभी लोग पुकार रहे हैं कि बिहार में अगली बार तेजस्वी सरकार ही बननी चाहिए। देखिए, तुलनात्मक जनता भी सोचती है, अध्ययन करती है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, नीतीश कुमार जी नीति वाले हैं, और दूसरे तरफ जो चार्जशीटेड तेजस्वी हैं, यह चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस इस बात को समझता है कि अगर चार्जशीटेड व्यक्ति चुनाव नीतीश जी के पैरेलल में हम उतारेंगे तो हम जीरो पर आउट हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस सीएम फेस घोषित नहीं कर रहा है, और तेजस्वी नीतीश जी के सामने, एनडीए के सामने खड़े भी नहीं होंगे। मतलब है कि इस बार फाइनल है कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएम की बात बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बन जाए तो समझिए कि बड़ी बात है। आप भी देख रहे हैं ना, लगातार 3 दिन से बैठक बुलाई जा रही है, बड़े बड़े मीटिंग चल रहे। कल तो बड़े होटल में मीटिंग हुई थी। अच्छा, जनता स्वीकार करेगी तब ना। आप प्लेन में मीटिंग करिए, बड़े 5 स्टार में मीटिंग करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता आपके चाल चरित्र और इतिहास सब जान रही है कि आप किस प्रकार बिहार में सत्ता किया है और किस प्रकार प्रताड़ित लोगों को किया है, जनता सब समझती है। क्या अति पिछड़ा के लिए आप लोग कुछ नहीं किए हैं? लगातार तेजस्वी यादव अति पिछड़ों की आवाज उठा रहे, अति पिछड़ों जगह बीते दिन रैली भी निकाले थे, उसको कैसे देखते? नहीं, अति पिछड़ा के नाम पर सारे उनके पार्टी के लोग थे। उनके ही पार्टी के लोग? हाँ, उनके पार्टी जो भीड़ थे उतने वो पार्टी के कार्यकर्ता उनके लोग थे। लेकिन जो आज सवाल अति पिछड़ा का उठा रहे हैं, 15 वर्षों का जो शासन था उसका तो ब्यौरा देना चाहिए इनको कि अति पिछड़ों के लिए क्या किया। आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया, उसको समाप्त करने की कोशिश कौन किया था? यदि नीतीश कुमार नहीं होते, विरोध नहीं करते, तो वह तो आरक्षण समाप्त कर दिया होता।
दूसरी बात कि आपने कहाँ नगर निकाय में आरक्षण अति पिछड़ों को दिया, कहाँ नौकरियों में आरक्षण दिया। तो ये तमाम बिहार के अति पिछड़ा के लोग समझते हैं कि अगर ये सत्ता में आएगा फिर खोइचा से बेदाम लूटना शुरू करेगा, सब्जी उठाना शुरू करेगा, पैसा कलेक्शन शुरू करेगा। यही ना आरजेडी का चाल चरित्र रहा है, वो छूटने वाला भी नहीं है। एक बार लत लग जाने के बाद नहीं छूटेगा, जनता इस बात को समझती है। चलिए, एक बार जो लत लगता है वो नहीं छूटेगा। तेजस्वी और राबड़ी और लालू पूरे परिवार का यही आदत है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की इस रणनीति में कौन परचम लहराएगा, कौन सबसे ज्यादा जनता के प्यारे बनेंगे? फिलहाल कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।